हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 दैट इज़ इंटेग्रल्स। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है इसका फर्स्ट मेथड दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज की वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ टू डू इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पहले समझेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये हम लगाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। सो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स जिससे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। नंबर 2 इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस और नंबर 3 इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आज की वीडियो में हम सेकंड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। तो पहले इसकी समझेंगे कॉन्सेप्ट को और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं व्हाट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो बेसिकली ये भी एक इंटीग्रेशन टेक्निक है, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव यूज्ड। तो ये भी एक इंटीग्रेशन टेक्निक है जिसमें हम पार्शियल फंक्शन डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रैंड। तो जो भी हमें इंटीग्रैंड दिया होता है हम उसको क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, पार्शली डीकम्पोज करते हैं उसको, और फिर हम उसको क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड्स। ओके, द इंटीग्रैंड इज रिटन एज पार्शियल फंक्शंस। तो देखो क्या लिखा है मैंने कि इंटीग्रैंड को हम तोड़कर छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं, पार्शियल फंक्शंस उनको बोलते हैं, और फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड मेथड्स। ये क्लियर आपको तब हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिलहाल सिर्फ इसका मतलब समझिए कि इसमें हम पार्शियल फंक्शन डीकम्पोजिशन करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, टू सिंप्लीफाई आवर इंटीग्रेशन। ओके, पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो हम कब ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तब यूज़ होती है जब जो इंटीग्रैंड है वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, इस तरह से है, x की पावर 3 की फॉर्म में है, लीनियर की फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है तो पार्शियल इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है। ओके, तो अब बात करते हैं रैशनल फंक्शन के बारे में। इसकी बात करने से पहले हम यहाँ पर 2 टर्म्स डिस्कस करेंगे जिसको हमने अपनी छोटी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है और इसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है दिस इज़ लेस देन 1, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लाइक मैंने लिखा है 4/5, सो दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक मैंने लिखा है 3/4, दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/5, दिस इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। क्लियर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर बड़ी है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। लाइक मैंने लिखा है 3/2, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/4 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है तो वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से हम बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। अब हमारे पास यहाँ पर तो क्या थे, नंबर्स थे। अब अगर आ जाए हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो अगर हमने लिखा है px/qx, आपको रैशनल नंबर के बारे में पता है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है, p/q फॉर्म में होता है, और उसको हम लिखते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर ही है। इसी तरह से रैशनल फंक्शन होता है अगर हमने लिखा है p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। p ऑफ x और q ऑफ x यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा है ऊपर x+2 और नीचे मैंने लिख दिया x² + 3x+2, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो ऊपर px हो गया, नीचे qx हो गया। ओके, अब बात करते हैं इसकी डिग्री की। डिग्री अगर px की कम है, लेस देन द डिग्री ऑफ qx। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है वेरिएबल की डिग्री बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x² लिखा है तो व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ x², 2 है ना। अगर मैंने x लिखा है तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है।
है ना, राइट। अब आप देखो कि अगर ऊपर वाले की px की डिग्री जो है वो कम है डिग्री ऑफ qx से, सो वो कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पर था कि ऊपर न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि अगर वो उसकी डिग्री px की लेस देन डिग्री ऑफ qx है देन इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉपर। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करें तो ऊपर वेरिएबल x है, नीचे वेरिएबल भी x है, x वेरिएबल में है ना ये पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर देखो x की डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, सो दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx, सो देयरफॉर ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको सिंप्लीफाई करने के मैं आगे मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूँगी, आप सिंपल इसको कर सकते हो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है अगर वो जो डिग्री है px की बड़ी है डिग्री ऑफ qx से, अगर क्या है, डिग्री ऑफ px इज़ ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ qx, तो बड़ी है तो वो क्या बन जाती है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, जैसे यहाँ पर था। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब बन जाती है तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। ओके, सो ये कैसे करना है ये मैं डिस्कस कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए x का क्यूब है +3 है और नीचे क्या है, x +2 है। ऊपर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 3 है, और नीचे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। तो अब आप देखो कि ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हमें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में रिड्यूस करना पड़ेगा बाय द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, जिसको हमने अपनी क्लास 10th में स्टडी किया था। ठीक है, अगर आपको नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस में आपको क्लियर करवा दूंगी। बस यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझने वाला चीज़ है कि अगर आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर ये वाला क्वेश्चन है तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन को करने के मेथड में आगे डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसको हमें पहले लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यूज़ करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब कैसे डिवाइड करना है वो हम क्वेश्चंस में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के कुछ सिंपल से ये फॉर्मूलाज कह लो या मेथड्स कह लो। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। देखो, अब अगर फर्स्ट फॉर्म देखो, अगर रैशनल फंक्शन की इस तरह की फॉर्म है, ऊपर लीनियर फॉर्म है तो नीचे देखो x - a x - b है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर x² हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमारे पास हो जाएगा xb - xa प्लस का ab, है ना, यही हो जाएगा। अब नीचे क्या है, हमारी 2 बन गई इसकी डिग्री, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, x की जो डिग्री है वो 1 है ना। तो यहाँ पर दिस इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो दिख रही है हमें। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, a और b, मतलब a और b यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स हैं। जितने नीचे होंगे, जैसे x - a x - b 2 हैं तो हम इनके नीचे लिखेंगे a/x - b b/x - b। तो मतलब अगर ये फॉर्म है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं और फिर इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं तो ये कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे a और b। तो आपकी 1/x - a बचेगी, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ mod ऑफ x - a। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखो मेरे पास एक और होता, x - c होता, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेती, c डिवाइडेड बाय x - c कर लेती। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हो, जितने हो उतने के साथ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट सेकंड डिस्कस करते हैं, px + q ऊपर और नीचे x - a होल स्क्वायर है। तो अगर इसका होल स्क्वायर मैं ओपन भी करूँगी तो x की पावर 2, यानी कि ये भी क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ऊपर लीनियर है, नीचे x - a का होल स्क्वायर है। तो इसको हमने कैसे लिखना है, पहले हमने सिंपल फॉर्म x - a और फिर उसका जो होल स्क्वायर है वही लिख देना है b के नीचे। क्लियर। थर्ड है हमारा, ऊपर देखो क्वाड्रेटिक है, नीचे देखो एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, तब तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 बन जाएगी। ऊपर x की पावर कितनी है, 2, तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। अगर इस तरह से है तो हम इसको, नीचे 3 है तो 3 वेरिएबल लेंगे यहाँ पर a b c, एक के नीचे x - a, दूसरे के नीचे x - b और तीसरे के नीचे x - c। ये क्वेश्चंस में तो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है ये वाला मेथड।
नेक्स्ट फोर्थ वाला डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास एक होल स्क्वायर है और एक x माइनस बी अकेला है, तो होल स्क्वायर वाला तो हमें लिखना आता है, हमने सेकंड मेथड से सीखा है। पहले हमने सिंपल लिख लेना है x माइनस ए, फिर हमने होल स्क्वायर वाला लिख लेना है और लास्ट में x माइनस बी लिख लेना है। ठीक है। अगर हमारे पास ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे देखो x माइनस ए है और साथ में ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ पर ये जो है वो फर्दर फैक्टराइज ना हो रही हो, है ना, इस तरह की हो कि ये फर्दर फैक्टराइज ना हो रही हो, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसमें दो वेरिएबल्स इस तरह से लेंगे, बी एक्स प्लस सी इकट्ठा और नीचे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद एक्सरसाइज 7.5। इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रही हैं। तो इंटीग्रेशन करनी है x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। तो पहले हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो ऊपर x है और नीचे क्या है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या है, 1 है और नीचे क्या है, 2 है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको सिंपल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सिंपल x है ऊपर और नीचे क्या है, x प्लस वन एक्स प्लस टू है। तो मैंने क्या बोला था, अब हमने अपनी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या आती, पी एक्स प्लस क्यू ऊपर अगर हो, नीचे x माइनस ए एक्स माइनस बी इस तरह से हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। सो दिस इज a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। यहाँ तक ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इधर इसके साथ न्यूमरेटर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। सो b इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। एक्स प्लस वन कैंसिल, एक्स प्लस टू कैंसिल। तो सिंपल फॉर्म में क्या रह गया, a इंटू एक्स प्लस टू b इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ तक ओके है। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ चाहिए। वो कैसे निकलेंगी, आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपको सबसे पहले a की वैल्यू चाहिए, तो आपको b को 0 बनाना पड़ेगा। 0 कैसे बनेगा, ये अगर x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ मैं यहाँ पर, -1 पुट कर दूँ। तो -1 पुट करिए, -1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस टू, ये तो 0 ही बन गया। -1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1। ठीक है। सो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1, a की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है। सो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, -2 पुट कर दीजिए, क्योंकि a इससे 0 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पर -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 हो गया ये, प्लस b इंटू -2 प्लस 1। सो -2 इज इक्वल टू b इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई सिंपल 2 आ गई। ओके। सो यहाँ पर हमने a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली हैं। सो अपने इंटीग्रेशन को हमने कैसे कर लिया, पार्शियल डिकम्पोज, देखो ध्यान से। सो ये हमारी इंटीग्रेशन थी, हमने इसको कैसे डिकम्पोज किया, इस फॉर्म में डिकम्पोज किया था। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -1 निकाल ली है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और साथ में dx। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 2 अपॉन एक्स प्लस टू dx। देखो अब हमने पार्शियली इसको कर लिया था, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो और दोनों का आंसर लिख लो। ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल ही है, -1 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। 2 बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। सो दिस विल बी माइनस ऑफ लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैं लॉग का एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ। लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n होता है। तो ये लॉग m है और ये लॉग क्या है, n है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
सो x प्लस 2 होल स्क्वायर जो है वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, सो हम मॉड को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं. सो वी कैन राइट x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. इंटीग्रेशन करनी है 1/x² माइनस 9 dx. अब यहाँ जो नीचे का डिनोमिनेटर है पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3, है ना, क्योंकि ये हमारा a² माइनस b² का क्या है, फॉर्मूला है. अब हम लेंगे इसको 1/x प्लस 3 x माइनस 3. इसको हम पार्शली डिकम्पोज करके और पार्शली फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3. क्लियर है यहाँ तक. अब ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको a और b दोनों से मल्टीप्लाई करना है. सो क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3. इससे नीचे वाली जो एक टर्म है हमारी जो कट जाती है, इसका फ़ायदा ये होता है x प्लस 3 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3. सो कैंसल आउट द टर्म्स. सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3. ओके. अब यहाँ पर x की वैल्यूज़ पुट करनी है आपको और a और b की वैल्यूज़ निकालनी है. सो x की वैल्यू मैं पहले 3 पुट करने जा रही हूँ. सो 1 इज़ इक्वल टू a तो 0 हो गया, सो यहाँ पर 6 हो गया. 1/6 इज़ इक्वल्स टू b. सो b की वैल्यू आ गई 1/6. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम अपनी x की वैल्यू -3 पुट करेंगे ताकि हमारा b जो है वो 0 हो सके. ओके. सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू -6 हो गया ये, प्लस b तो हो गया 0. सो 1/-6 यानी कि -1/6 a की वैल्यू आ गई. ओके. तो हमने अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे देखो किया है. सो 1/x प्लस 3 1x माइनस 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, -1/6. इंटीग्रेशन लगाएंगे डिवाइडेड बाय x प्लस 3 dx. देन बीच में प्लस है. b की वैल्यू है हमारे पास 1/6 इंटीग्रेशन dx और नीचे क्या है, x माइनस 3 है. ओके. सो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो -1/6 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है. log mod ऑफ x प्लस 3 प्लस 1/6 log mod ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो मैं 1/6 जो है वो कॉमन ले रही हूँ. सो 1/6 मैंने कॉमन ले लिया. अंदर मेरे पास आया यहाँ पर माइनस ऑफ log ऑफ mod ऑफ x प्लस 3 प्लस log ऑफ mod ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वापस से मैं अपना log वाला फॉर्मूला लगाऊंगी. log m माइनस log n इज़ इक्वल टू log m अपॉन n. ठीक है. सो 1/6 log m क्या है, mod ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय mod ऑफ x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. तो इंटीग्रेशन करनी है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx. ओके. अब यहाँ पर 3 है तो हम 3 वेरिएबल्स ले लेंगे. 3 वेरिएबल्स कैसे लेंगे, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज़ इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3. ठीक है. 4 होते तो हम d भी ले लेते साथ में. ओके. तो यहाँ पर ये आ गया. अब 3x माइनस 1, अब जो डिनोमिनेटर है वो सारा a से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा और कैंसल आउट द टर्म्स. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ, देखो a इंटू, अब नीचे x माइनस 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर मेरे पास x इसके साथ आ जाएगा a के साथ x माइनस 2 x माइनस 3. ठीक है ना. तो आपको बार बार लिखने की भी पूरी ज़रूरत नहीं है. आप जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ये सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हो. b के नीचे है x माइनस 2 तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3. c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2. ओके. यहाँ तक. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ चाहिए. सो मैं यहाँ पर x की कुछ वैल्यूज़ पुट करूँगी. तो नंबर 1 पे मैं पुट करूँगी x की वैल्यू 1.
जब x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा। सो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, क्योंकि b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया। 3 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज़ 2, ये हो गया a इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 इधर आ गया, 2/2 इज इक्वल्स टू a, सो a की वैल्यू आ गई 1। यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट हमें निकालनी है b और c की वैल्यूज़, तो यहाँ पर मैं पुट करने जा रही हूँ x को 2, ठीक है। x को 2 पुट करने से फ़ायदा ये होगा a और c 0 हो जाएंगे। सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू a तो हो गया 0, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b, इसको 2 पुट करो x को, 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c भी हो गया 0, 6 माइनस 1 5 हो गया, इज़ इक्वल्स टू b इंटू 1 इंटू माइनस 1, सो माइनस 5 वैल्यू आ गई किसकी, हमारी b की। ओके, अब हमारा c का रह गया, तो c के लिए हम x इज़ इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, इससे a और b 0 हो जाएगा। 3 इंटू 3 माइनस 1 इज़ इक्वल टू a 0 हो गया, देन b भी 0 हो गया, देन c में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, c 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, तो c आ गया आपका 4। सो हमारे पास यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को हमने कैसे स्प्लिट कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1 आई थी, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx, b की वैल्यू आई थी माइनस 5, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 dx, c की वैल्यू आई थी हमारे पास 4, इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x माइनस 3 dx, ठीक है। तो हमने अपनी इंटीग्रेशन को ऐसे यहाँ पर स्प्लिट कर लिया। अब बस सॉल्व कर दो, सो 1 बाहर आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 बन गया, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस 5 बाहर आया है, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने लिखा था a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 है, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और a b c की वैल्यूज़ को निकालेंगे। सो इधर रह गया x, a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3, देन b इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है। नीचे वाली टर्म कट रही है ना, इसलिए दो टर्म्स ही बचेंगी इसके साथ, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम इसको x को 1 2 और 3 पुट करेंगे। सो अगर x को 1 पुट कर रही हूँ, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1, 1 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2 आ गई a की वैल्यू। ओके, सेकेंड टाइम में x को मैं 2 पुट कर रही हूँ, 2 पुट करूँगी, सो 2 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 0 है, मतलब a के साथ सारी टर्म 0 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, सो माइनस 2 आ गई वैल्यू b की। अब थर्ड टाइम में पुट क्या करूँगी, x इज़ इक्वल्स टू 3 पुट करूँगी, सो a और b 0 हो जाएंगे, सो 3 इज़ इक्वल टू c इंटू 3 माइनस 1 2 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, सो 3/2 आ गई वैल्यू c की, ठीक है। तो हमने अपनी जो इंटीग्रेशन है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx को कैसे स्प्लिट किया है, a की वैल्यू क्या है आई है 1/2 आई है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dx, b की वैल्यू आई है माइनस 2, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 dx, c की वैल्यू आई है हमारे पास 3/2, नीचे क्या है x माइनस 3 dx, ठीक है। सिंपल, अब इसको सॉल्व करो, 1/2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 बन गया, ये हो गया माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. तो इंटीग्रेशन करनी है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx. अब यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अगर हम इसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करें तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2x और 1x में मैंने इसको स्प्लिट किया. तो पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ गया, इसमें से 1 कॉमन आ गया, तो एक फैक्टर बन गया x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 2. तो देखो क्वेश्चन हो गया थोड़ा सिंपल. तो अगर देख लेना है पहले कि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो रहा है कि नहीं. तो x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया dx. ओके, सो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द पार्शियल फंक्शन. कैसे लिख सकते हैं? a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, है ना. तो ये जो डिनोमिनेटर है a के साथ भी जाएगा b के साथ भी. सो a के साथ रह जाएगा x प्लस 2 और b के साथ रह जाएगा x प्लस 1. ठीक है, अब x की वैल्यू एक बार -1 पुट कर दो और एक बार -2 पुट कर दो. सो -1 अगर मैं पुट करती हूँ सो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू -1 इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2. सो -2 a इंटू 1, सो a की वैल्यू आ गई -2. ठीक है, अब b की वैल्यू मुझे निकालने के लिए x को पुट करना पड़ेगा -2 क्योंकि a को 0 बनाना पड़ेगा. सो 2 इंटू -2 इज़ इक्वल टू b इंटू -2 प्लस 1. -4 इज़ इक्वल्स टू b इंटू -1, माइनस माइनस कैंसल, b की वैल्यू आ गई 4. ठीक है, सो अपनी इंटीग्रेशन को 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx को हमने कैसे करा? a अपॉन एक्स प्लस 1, a की वैल्यू क्या निकाली मैंने? -2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx. देन इंटीग्रेशन ऑफ 4, b की वैल्यू 4 थी, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx. ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं, मतलब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. -2 बाहर, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 4 log mod of x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.